कार स्वागतम दोस्तों आप सबके अपने YouTube चैनल उद्गार क्लासेस पे। बहुत लोगों की हमें कमेंट्स आ रही थी कि सर संस्कृत के उपसर्ग टॉपिक को पढ़ाइए, इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया ताकि लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि ये सब जो है छोटे छोटे टॉपिक्स कभी कभी बड़े बड़े समस्या उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए हमने सोचा कि इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए और बच्चे की सभी समस्याओं का समाधान किया जाए, ताकि कन्फ्यूज़न नहीं रहे और वे अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसलिए हमने उपसर्ग का यह सेपरेट वीडियो बनाया है। इसलिए आप भी इससे कुछ लेना चाहते हैं, कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप सही जगह पे आए। हमारा एक YouTube चैनल है जो आप सबको अच्छे नोट्स एवं अच्छे ज्ञान प्रोवाइड कराता है। इसलिए आप इस वीडियो को फुल देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि फुल वीडियो देखने से क्या होता है कि कन्फ्यूज़न दूर होता है और किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न फिर नहीं होती है। इसलिए चलिए दोस्तों, इसी बात के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे। उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है उसे हम आमतौर पर उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग जो पहले जुड़ता है और प्रत्यय जो बाद में जुड़ता है। दोस्तों यह भी जान लीजिए कि संस्कृत में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे पढ़ना आवश्यक है, तभी हमें अच्छे अंक और ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं, जैसे प्रत्यय, उपसर्ग, कारक सूत्र। यदि आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। ऐसी वीडियो प्रोवाइड हैं, आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। उपसर्ग, हमें संस्कृत में उपसर्ग पढ़ना बहुत आसान दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी यह समस्या बन जाता है। इसलिए इस वीडियो में हम फुल बेसिक टू एडवांस उपसर्ग के बारे में बताएंगे। संस्कृत में द्विविंशति 22 उपसर्ग होते हैं। हम हिंदी में कई उपसर्ग होते हैं, अनगिनत उपसर्ग होते हैं, जिन्हें हम अपने मस्तिष्क में नहीं रख सकते हैं, लेकिन संस्कृत में 22 ही उपसर्ग होते हैं, जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए आप सभी जुड़ जाइए। आइए हम उन उपसर्गों के बारे में जानते हैं। उपसर्ग संस्कृत में 22 होते हैं। यदि आप चाहें तो इसे याद भी कर सकते हैं, क्योंकि 22 ही उपसर्ग है। कोई भी वर्ड आए तो हम पहचान सकते हैं कि यह किस उपसर्ग से हुआ है, ऐसा कुछ हम जान सकते हैं। संस्कृत में उपसर्ग बहुत ही आसान है, लेकिन शर्त है कि हमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बिना कन्फ्यूज़न के पढ़ेंगे तो सब चीज़ ओके रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आप पढ़ना चालू करते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, जैसा कि हम जान चुके हैं। कभी कभी बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो हम बोलेंगे उपसर्गों की संख्या 22 है। कितनी है? तो 22 है। आप चाहें तो कमेंट करके भी बता सकते हैं उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तब मैं समझूंगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। उपसर्ग 22 है, उन्हें हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर जानेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि यही उपसर्ग है। तो उपसर्ग 22 है, जिन्हें हम पढ़ रहे हैं। प्र, प्रा, अप, सम, अनु। प्र, परा, अप, सम, अनु। देखिए दोस्तों, संस्कृत में एक लयबद्ध तरीके से पढ़ने से जल्दी याद भी होता है और हिचकता भी टूटती है। इसलिए संस्कृत में एक लय बना के पढ़िए। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस्स, निर, दुस्स, दुर, वि, आनि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये हो गए 22 उपसर्ग। आप धीरे धीरे याद कीजिएगा। याद करने के बाद एक लय बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लय बनने से हमें याद भी होगा जल्दी, और जल्दी हम भूलेंगे भी नहीं और कन्फ्यूज़न भी दूर होगा। जैसे प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस्स, निर, दुस्स, दुर, वि, अनि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये हो गए संस्कृत में 22 उपसर्ग। आगे की ओर दोस्तों हम देखते हैं। उदाहरण के लिए हम जैसे देख सकते हैं, अनुराग है तो इसमें अनु उपसर्ग है। जैसे हम पता कर कैसे किए कि इसमें अनु उपसर्ग है। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि
कैसे पता किए कि अनु उपसर्ग है? जैसे अनुराग है, इसमें अनु उपसर्ग है, इसको हम कैसे पता किए? आइए दोस्तों हम देखते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, प्र प्रा अप सम अनु, अनु यानी कि हम जो 22 गो उपसर्ग याद किए थे उसमें एक अनु उपसर्ग भी था। और इस शब्द के, जैसा कि मैंने बोला कि किसी शब्द के पहले जो जुड़ता है उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखिए अनु, अनुराग, तो इसमें पहले है अनु, और हमने देखा भी है कि अनु इस उपसर्ग के श्रेणी में है। जैसे प्र प्रा अप सम अनु, तो यानी कि इसमें अनु उपसर्ग होगा, अनु उपसर्ग होगा। जैसे परिचय है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो परि जोड़ चय, तो परिचय होगा। तो परि इसमें पहले आया है, तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे? परि उपसर्ग होगा। तो देखिए दोस्तों, हम पहचान सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे परि उपसर्ग है, दिया हुआ है, परि उपसर्ग दिया हुआ है। यहाँ से हम याद करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यह परि उपसर्ग है। आइए दोस्तों आगे की ओर देखते। अपमान, इसमें अप उपसर्ग है, जैसे हम देख सकते हैं अप उपसर्ग। देखिए दोस्तों, आपको अप उपसर्ग दिखा, यहाँ पे है दोस्तों, देखिए यहाँ पे अप उपसर्ग है। आगे की ओर हम बढ़ेंगे। अपमान अप उपसर्ग होगा, समान सम उपसर्ग होगा। इसी प्रकार आप पहचान सकते हैं कि किसी भी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उसके पहले बस हमें यह ध्यान रखना है कि उपसर्ग किसी भी शब्द के प्रथम पहले जुड़ता है। इसी बात को समझते हुए हम इस 22 उपसर्ग को याद कर लेंगे, ताकि संस्कृत में कभी भी उपसर्ग का कैसा भी क्वेश्चन रहे तो हम सॉल्व कर पाए। यदि आपको दोस्तों समझ में आया तो आप कमेंट करके बताइएगा कि अभिमान में कौन सा उपसर्ग होगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि आपके राय से ही हम मोटिवेटेड होकर ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हैं। इसलिए आप कृपया अपनी राय देते हुए अभिमान में कौन सा उपसर्ग होगा आप कृपया बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए और आप इसी तरह की वीडियो पाते रहें। और दोस्तों, यदि ये तो एक छोटा सा टॉपिक है, यदि दोस्तों आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। उसमें कारक, सूत्र, प्रत्यय, आप कैसे वचन पहचानेंगे, को प्रथम विभक्ति कैसे पहचाना जाता है, संपूर्ण उसमें दिया हुआ है। पूरा संस्कृत व्याकरण उसमें हम प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि देखिए दोस्तों, संस्कृत में क्या होता है, बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चे सब नए नए आते हैं और संस्कृत जो सब्जेक्ट है उनके लिए नया होता है, और ग्रामर उसमें थोड़ा हार्ड हो जाता है। इसलिए हमने इसे इसमें सरल तरीके से बताया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।